वार्ड के अंदर कुछ गलियों में इतना अंधेरा था कि लोग वहां पर जाने से कतराते थे। वार्ड विकास की तो कुछ सड़कें हैं जो मतलब नाम मात्र मैं कह सकता हूँ, 2 4 5 सड़कें, बड़ी सड़कें, जिसमें मैं अभी तक जैसे सड़क वड़क नहीं बना पाया हूँ। बात नाली सड़क की, तो ये तो सड़कें ऐसी है कि बनती रहती है, टूटती रहती है। आप देखिए, महापौर साहिबा की बात करें तो मैं उनका कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल कहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हम जनता के बीच में जाने लायक रहे हैं। मैं नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान फर्स्ट न्यूज। 5 साल पार्षदों के कार्यकाल को पूर्ण हो चुके हैं। राजस्थान फर्स्ट न्यूज अब पहुंच रहा है वार्ड वार्ड पार्षदों से हिसाब किताब को लेकर। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रतीक जी स्वामी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा। नमस्कार। नमस्कार सर। बीते 5 सालों में आपने वार्ड पार्षद की भूमिका के अंदर काम किया, कैसा कार्यकाल रहा, क्या आप सोचते हैं? बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे वार्ड के अंदर। सबसे पहले जब मैं पार्षद बना, तब हमारे साथ एक भयंकर विकट स्थिति, हमारे साथ नहीं, मैं कहता हूँ पूरे विश्व के साथ, पूरे भारत देश के साथ कोरोना जैसी महामारी का हमने सामना किया। पार्षद बनने के तुरंत बाद ही महामारी ने भारत देश में प्रवेश किया। उस टाइम ये हालत थी कि एक भी आदमी दूसरे आदमी के पास नहीं जा रहा था, एक दूसरे को छू नहीं रहा था, एक दूसरे के पास जाना भी संभव नहीं हो रहा था। कितना चैलेंजिंग था आपके पार्षद बनते ही कोरोना का लॉकडाउन आ गया। देखिए, जैसे मैं तो पहली बार पार्षद बना हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। कोरोना जैसी महामारी का हमने अच्छी तरीके से सामना किया, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे सफाई कर्मचारियों से लेकर खाने पीने तक की जो व्यवस्था है, उसको एक ऐसी स्थिति में निभाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी उस समय डर रहे थे कि भाई हम भी कार्य करें या नहीं करें, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा लड़कर, कोरोना योद्धा बनकर बहुत अच्छा मेरे वार्ड में कार्य किया। उसके बाद चैलेंजिंग था कि सब कार्य व्यवस्था सारी ठप हो गई थी, व्यापार सारा बंद हो गया था, लोग इधर उधर जा नहीं सकते थे कमाने के लिए। जैसे मेरा वार्ड कच्ची बस्ती का है, मजदूर लोग बहुत ज्यादा हैं। सुबह जब वो कमाने निकलते हैं और शाम को जो पैसे लाते हैं, उसके उससे ही उनका मतलब गुजारा होता है। मजदूर वर्ग है, टोटल 400 500 600 की दिहाड़ी करके वो अपने गुजारा करते हैं। तो उस समय उनके खाने के पैकेट हमने व्यवस्था उपलब्ध कराई, 330 मिनिमम पैकेट, सुबह 330 पैकेट हम कच्ची बस्ती के एरिया में। उसके अलावा जो देते थे वो अलग चीज है, कच्ची बस्ती में हमने 330 पैकेट घर घर जाके वितरित किए हैं। आप ऐसा काम बताएंगे 5 सालों में जिससे जनता परेशान थी लंबे समय से और आपने उसको कर दिया। देखो, जनता के लिए काम बहुत है करने को, काफी चीजों से जनता जैसे परेशान थी, लेकिन जैसे मेरे वार्ड के अंदर कुछ गलियों में इतना अंधेरा था कि लोग वहां पर जाने से कतराते थे। शाम की बच्चों की कोचिंग जाते वक्त तो दिन होता था, शाम को रात आते वक्त जब रात होती थी तो वो उस गली से नहीं आते थे। तो जैसे हमने प्रकाश व्यवस्था में पूरा ध्यान दिया वार्ड की तरफ, तो जो आज सारी की सारी गलियां हैं उसमें आवागमन चालू हो गया है हमारे। और एक भयंकर नाले की समस्या थी मेरे वार्ड के अंदर, जो बिल्कुल डटा हुआ था, दूसरे वार्डों से होकर मेरे वार्ड से निकल के दूसरे वार्डों के अंदर जाता था। वो पूरा पैक्ड नाला था, 400 मीटर का। उसको हमने जगह जगह खुलवा कर आज 5 सालों के अंदर हमें उसमें कोई भी विपदा नहीं आई है, और बहुत बढ़िया वो नाला अभी भी चल रहा है। तो एक वो विकट समस्या थी, आए दिन जनता उससे परेशान होती थी। अब खोलने के बाद बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग था। ऐसी कोई समस्या जो आप 5 सालों में प्रयास के बावजूद पूर्ण नहीं कर पाए और आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात बार बार आती है कि अगर मौका मिला तो ये समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा, ऐसी कोई अगर? मेरे वार्ड के अंदर जैसे शमशान भूमिका है, दो बड़ी शमशान भूमिका हैं, जिसमें एक में हमने कार्य करवाया है। एक में हमारी जो शमशान भूमिका है उसमें हम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कर पाए। हमने अपने स्तर पे जो पेड़ पौधे लगाकर सफाई व्यवस्था को देखते हुए वो सब हमने अपने स्तर पे किया है, चाहे पानी की व्यवस्था है। तो उस शमशान भूमि के अंदर निर्माण कार्य जो करवाना है वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, वो हम पूरा नहीं कर पाए, एक ही शमशान भूमि कर पाए। और उसके अलावा रही बात वार्ड विकास की, तो कुछ सड़कें हैं जो मतलब नाम मात्र मैं कह सकता हूँ, 2 4 5 सड़कें, बड़ी सड़कें, जिसमें मैं अभी तक जैसे सड़क वड़क नहीं बना पाया हूँ। तो उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा कि अब आगे उस विकास कार्य के लिए हम कुछ नया करें।
पार्षद के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता बार बार उन्हें आवाज देती है। तो क्या कहेंगे कि आपने 5 सालों में मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या किया? देखो, मूलभूत सुविधा के अंदर जैसे पानी की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, या फिर जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी मैं जानता हूँ कि ये एक पार्षद का ही काम है। और वैसे देखा जाए तो जब लोग सुबह उठ के अपने घर के आगे जब देखते हैं तो सफाई व्यवस्था से लेकर रात को जब सोते हैं, घर के आगे जो एलईडी लाइट जलती है वो सारा पार्षद का ही काम है। तो हमने अपनी तरफ से 186 गलियां हैं मेरे वार्ड के अंदर, और 15-16 कर्मचारी होते हुए भी हम हर गली तक पहुंच रहे हैं। सफाई व्यवस्था में अभी तक हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे सफाई कर्मचारी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, मेरे जमादार भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और लाइट व्यवस्था की बात करें तो लगभग मेरे वार्ड के अंदर 800 पोल के आसपास पोल है, जिसमें लगभग 90% पोलों पे हमने लाइट को कवर कर लिया है। कुछ लाइटें पहले लगी हुई थी, उसके बाद भी हमने अपने तरफ से जितना हो उतना कवर किया है। और रही बात नाली सड़क की, तो ये तो सड़कें ऐसी है कि बनती रहती है, टूटती रहती है, तो भी हमने कच्ची बस्ती को देखते हुए जितना पिछले 40-45 सालों में कार्य नहीं हुआ है वो हमने इन 5 सालों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और जहां वंचित है, ऐसा नहीं है कि कार्यकाल समाप्त हो गया तो वहां सड़कें नहीं बनेगी, उसके लिए भी हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। जैसा कि हमें जानकारी है कि सीवरेज को लेकर बड़ी समस्या शहर में चल रही है। आपके वार्ड में सीवरेज अभी तक कई जगह पर डली नहीं है। इसको लेकर आप किसको दोष देते हैं? कि आपके प्रयासों में कमी रही या ऊपर से सहयोग नहीं मिला? देखिए, ऐसा है कि मेरा वार्ड यूआईटी क्षेत्र के अंदर आता है, तो निगम उसमें यूआईटी जहां पर सीवरेज का कार्य किया उसमें निगम काम नहीं करवा सकता है। तो पहले जैसे मैं पार्षद बना था तब मेरे वार्ड के अंदर 50% एरिया के अंदर ही सीवरेज थी, तो हमने उसको 20% और सुधार के 70% तक अभी मेरे वार्ड के अंदर सीवरेज पहुंच चुकी है। 30% अभी भी बाकी है। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, लेकिन यूआईटी के अंदर फंड की कमी के कारण हम अभी तक सीवरेज के अंदर 30% हिस्सा अभी तक बाकी है। लेकिन अब हमें पूर्ण विश्वास है, अब हमारी सरकार है। क्या आपकी सरकार है लेकिन फिर भी आपको फंड में कमी लग रही है? देखिए, अभी हमारी सरकार को आए हुए 1 साल हुआ है, उससे पहले 4 साल हमने हमारी विपरीत सरकार कांग्रेस के अंदर सेवा का कार्य किए हैं। तो उस समय थोड़ा हमारे साथ मैं कह सकता हूं कि सीवरेज के कार्य के अंदर भेदभाव किया गया, या फिर नाली सड़कों में भी कुछ रहा, लेकिन कुछ हद तक हमने जितना पॉसिबल हुआ उतना काम किया है। आप कांग्रेस सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों का महापौर पर भी आरोप है कि महापौर ने भाजपा के वार्ड जो थे, पार्षद थे, वहां काम अत्यधिक किए बजाय कांग्रेस के। क्या कहेंगे आप? देखिए, महापौर साहिबा की बात करें तो मैं उनका कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल कहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हम जनता के बीच में जाने लायक रहे हैं। मैं एक नया पार्षद, छोटा युवा, सबसे छोटा पार्षद बीजेपी का, मुझे पार्षद बनने के बाद ये नहीं पता था कि भाई एक पार्षद का कार्य क्या होता है। उन्होंने मुझे एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि रास्ता दिखाया, और पूरा का पूरा जो पार्षद का काम होता है वो मुझे बैठ के समझाया। और जहां जहां मेरे को विपदा आई, जो निगम से सॉल्यूशन हो सकता था, उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया कि मेरे वार्ड के अंदर वो व्यवस्थाएं पूरी की। पार साहब, आपके वार्ड में नशे का कारोबार ज्यादा होता है। नया शहर पुलिस ने बीते दिनों रेड भी की। क्या कहेंगे? कोई समझाइश, कुछ प्रयास आपने 5 सालों में किए? देखिए, नशे के खिलाफ हम शुरू से ही लगे हुए हैं। मैं खुद घर घर जाकर मेरे मोहल्ले के अंदर जहाँ नशा बिकता है या जो लोग नशा करते हैं, मैं उनसे समझाइश करता हूँ, और कुछ लोगों ने मेरी बात को फॉलो अप भी किया है। तो मेरा फिर भी जो नशे के कारोबार कर रहे हैं उनसे फिर मेरा निवेदन है, और मैं निवेदन करूंगा कि आप जो थोड़ा बहुत भी नशा बचा है आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो युग है, जिस हिसाब से नशे को देख रहे हैं, ये उसके परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या रह गई जिसको आप ये सोच रहे हैं कि ये समस्या सर्वप्रथम अब नए कार्यकाल अगर आपको मौका मिलता है तो? मेरे वार्ड के अंदर कुछ सड़कें ऐसी है जो आज तक कभी बनी नहीं है। नहीं बनी का मतलब, अगर मैं मानूं, जैसे मैं खुद 30 साल के करीब हूँ, तो 25 साल से मेरे को समझ है, तो मैंने आज तक वो सड़कें देखी
वहाँ सड़क बनी हुई नहीं देखी है। ऐसी मैंने बहुत सारी गलियां बना दी है, एक दो गलियों से मैं वंचित रह गया हूँ, वो भी पूरी की जाएगी। और एक हमारे भाट समुदाय समाज का जो शमशान है और रोड समाज का जो शमशान है, उसके अंदर विशेष कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके लिए अब मेरा जो कार्यकाल है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा बिल्कुल ध्यान उसी तरफ जाएगा। बीते 5 सालों में आप नए पार्षद थे, आपको कभी एक बार भी ऐसा लगा कि यार मैं पार्षद का चुनाव नहीं लड़ता तो ठीक रहता? ऐसी बात नहीं है। पार्षद का चुनाव होने से पहले जब मेरे घर में थोड़ी बहुत चर्चा हुई तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उस समय मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, बिल्कुल भी चुनाव लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था, टिकट मिल गई और जनता जनार्दन है उसने मिलके जिता दिया। पार्टी ने तो आपको टिकट दिया, कितना चैलेंजिंग रहा आपका लिए चुनाव ये पूरा? बिल्कुल चुनाव चैलेंजिंग रहा। मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाली जो हस्तियां थी, मैं कह सकता हूं कि मेरे गुरु ही थे वो, जिन्होंने 35 साल इस मोहल्ले के अंदर पढ़ाया था। उनकी छवि बहुत साफ छवि के थे। कांग्रेस से जो कैंडिडेट थे घनश्याम जी गहलोत, लेकिन फिर भी हमारी जो मेरे दादाजी की जो छवि है, मेरे पिताजी की जो छवि है, मेरे परिवार की जो छवि है, शायद उसके सामने वो शायद कुछ चैलेंज नहीं कर पाए। हमारी जैसे मोहल्ले के अंदर आटे की दुकान, परचून की दुकान है, तो हो सकता है उससे जो लोग प्रभावित होकर या परिवार के व्यवहार से प्रभावित होकर उन्होंने मेरे को वोट दिया है। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने दम पर जो भी है वो वोट लूं। अगर आपको संगठन टिकट देता है तो क्या फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर संगठन वापस से मेरे को ये जिम्मेदारी देता है तो मैंने जो 5 साल में निभाई है उससे मैं दुगुना निभा के दिखाऊंगा संगठन को। बीते करीब करीब 1 साल से आपकी पार्टी की सरकार है, आपके जेठानंद जी व्यास एमएलए हैं भाजपा के, तो क्या एमएलए कोटे से आपने 1 साल में कोई काम करवाया? बिल्कुल, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे जो पश्चिम के विधायक जेठानंद जी व्यास है, भाई साहब है, उन्होंने फर्स्ट फेज में ही हमारे जो मोहल्ले के अंदर 2 कच्ची बस्ती है, भाट समाज और रोड समाज, उसमें 8-8 लाख रुपए फर्स्ट फेज के अंदर उन्होंने विधायक कोटे से स्वीकृत किए हैं। 2 कमरे शौचालय और लैट्रिन बाथरूम के लिए। और अगला टारगेट भी हमारी एक नाथ समाज की जो है उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा कि हम वहां पर भी सैंक्शन कराएं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट फेज में भी आपको कार्य मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि जो हमारे पश्चिम के विधायक है उनका पूरा पूरा सपोर्ट है। जैसे पहले हमारे महापौर जी का पूरा 5 साल का सपोर्ट उन्होंने दिया, अब हमारे जेठानंद जी आ गए हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये 1 साल रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे राजस्थान फर्स्ट न्यूज पर पार्षदों का हिसाब किताब। आगे भी जुड़े रहिए हमसे, हम जानेंगे पार्षदों से कि क्या किया और क्या रह गया बाकी। धन्यवाद। राजस्थान फर्स्ट न्यूज के लिए संजय स्वामी।